नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनय स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर एमसीक्यूज 5। इससे पूर्व हमने एग्रीकल्चर एमसीक्यूज 1, 2, 3 एंड 4 साथ ही इससे रिलेटेड थ्योरी की वीडियो पूर्व में अपलोड की हुई हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे तो जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए CGPSC प्री 2020 का टेस्ट सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप सिर्फ ओनली 149 पेड कर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित यदि आपको और अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ग्रिडोन भूमिगत जल निकास हेतु नाली बनाई जाती है। ग्रिडोन भूमिगत जल निकास हेतु नाली बनाई जाती है समतल मृदा में। किस जल निकास व्यवस्था में सहायक नालियां समानांतर क्रम में विन्यस्त रहती है? समानांतर क्रम में विन्यस्त रहती है हेरंगबोन विधि। इस विधि में मृदा संरचना को अस्त व्यस्त कर देता है। मृदा संरचना को अस्त व्यस्त कर देता है अनुचित जल निकास। याद रखेंगे, अनुचित जल निकास। गन्ने का सबसे भयंकर रोग है। गन्ने का सबसे भयंकर रोग है रेड रोट। याद रखेंगे, रेड रोट। सतह की सिंचाई विधि है। सतह की सिंचाई विधि है उक्त सभी। जी हाँ, क्यारी विधि, तोड़ विधि, द्रोणी विधि, उक्त सभी। भूमिगत जल निकास उपयोगी होता है। इसमें आप देखेंगे कर्षण क्रियाओं में बाधा नहीं है, सिंचाई सुविधाजनक, बार बार परिश्रम नहीं लगता। इस प्रकार उक्त सभी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे मोटा अनाज है। इसमें सबसे मोटा अनाज है पैस्पेलम स्क्रोवाइकुलेटम। याद रखेंगे। अगला प्रश्न। अप्लावन विधि से सिंचाई की जाती है। अप्लावन विधि से सिंचाई की जाती है पूर्ण खेत में तोड़ पानी देकर। मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र को अपनाना चाहिए? मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए सोयाबीन, गेहूं, मूंग, इस प्रकार के फसल चक्र को अपनाना चाहिए। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी का आयतन होता है 1,00,000 लीटर। किस प्रदेश में सिंचित क्षेत्र अधिकतम है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। आप हमें कमेंट कर बताइए कि किस प्रदेश में सिंचित क्षेत्र कम है। अगला प्रश्न। फसलों की जल मांग होती है। फसलों की जल मांग होती है वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन प्लस अंतःस्रावण आदि द्वारा जल हानि। उपलब्ध मृदा जल निम्न में से किसी एक में रहता है? तो आप देखेंगे इसमें से क्षेत्र क्षमता तथा स्थायी म्लानी बिंदु। याद रखेंगे, क्षेत्र क्षमता तथा स्थायी म्लानी बिंदु। अगोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। अगोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावी होती है कड़ी अंत पृष्ठीय मृदाओं में। याद रखेंगे, कड़ी अंत पृष्ठीय मृदाओं में। मृदा का यांत्रिक विश्लेषण किस नियम पर आधारित है? मृदा का यांत्रिक विश्लेषण यह स्टोक्स का नियम इस पर आधारित है। भूमि का अतिरिक्त जल कृत्रिम ढंग से निकालने की क्रिया को कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं जल निकास। बीजोपचार हेतु निम्न रसायनों या जैव उर्वरकों को किस बढ़ते हुए क्रम में प्रयोग करना चाहिए? याद रखेंगे, सबसे पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशक एवं राइजोबियम, इस क्रम में प्रयोग करना चाहिए। मृदा की नमी नापते हैं। मृदा की नमी नापते हैं तनाव मापी द्वारा। क्यूसेक है 1 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। गेहूं में
कल्ले फुटान के लिए अनुकूल तापमान चाहिए। इसके लिए अनुकूल तापमान होनी चाहिए 16 से 20 अंश सेंटीग्रेड। थाला सिंचाई विधि साधारणतया उपयुक्त है। थाला सिंचाई विधि यह साधारणतया उपयुक्त है तिलहनी फसलों में। याद रखेंगे, तिलहनी फसलों में। ओके, थैंक्स दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।